सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वाराणसी पहुंचे पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा, पिछले 8-9 वर्षों में प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था को किया है सुदृढ़। चौड़ीकरण अभियान के तहत दाल मंडी में 13 और मकानों पर चला बुलडोजर। अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में उल्लेखनीय योगदान देने वाले काशी के लाल राहुल यादव का हुआ भव्य अभिनंदन। और श्री भारत धर्म महामंडल का 125वां वर्ष पर विभूतियों को किया गया सम्मानित। और समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अधिकांश गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई और अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। वाराणसी पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में स्थानीय थाना स्तर, कमिश्नरेट स्तर तथा जनपदीय स्तर के विभिन्न पुलिस संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य किया है, जिससे आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। डीजीपी ने कहा कि महिला सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति के तहत प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में भर्ती किए गए 60,244 आरक्षी प्रशिक्षण के बाद जनपदों में तैनात किए जा चुके हैं। जनपदीय प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद वे थानों में नियमित पुलिसिंग कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। यातायात प्रबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शहरों में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन आरटीसी जैसी योजनाओं पर प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। वहीं साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी तथा कानून व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर प्रदेश भर में योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि वाहन चोरी और फ्लीट मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और लगातार कार्रवाई के चलते प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में और व्यापक अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध की रोकथाम और बेहतर यातायात व्यवस्था के क्षेत्र में निरंतर नए मानक स्थापित करेगी तथा आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, अपर पुलिस महानिदेशक जोन पीयूष माडिया भी उपस्थित रहे। एक व्यवस्था के माध्यम से इस ट्रैफिक की समस्या को एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर रही है। हमारे अधिकारी प्रत्येक बड़े ज़िले में, प्रत्येक उन ज़िलों में जहाँ ये समस्या इसको आइडेंटिफाई किया गया, शुरू में पायलट पे लिया गया 20 ज़िलों में, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अभी मैं जनप्रतिनिधियों से मेरी वार्ता हुई थी, सभी ने इस बात को बताया कि करीब उनको आइडिया नहीं था इस प्रोग्राम के बारे में, वो मैंने उनको अभी शेयर किया, बट पब्लिक के सेंटिमेंट्स या पब्लिक के फीडबैक के आधार पर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि साहब ट्रैफिक के संचालन में पहले के मुकाबले बेहतरी आई है। तो उस चीज़ को हमारे पास, उस चीज़ के ऐसे आंकड़े हैं जो हमको नीचे थाने से नहीं मिल रहे हैं, तो सीधा मशीन से हमारे पास आ रहे हैं, तो और वो कोई भर नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो रही है और आपको भी उसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। बनारस का, वाराणसी का उत्तर प्रदेश में और देश में विशिष्ट स्थान है। पुलिसिंग की दृष्टि से जो भी प्राथमिकताएं, जो भी प्रायोरिटीज़ पूरे प्रदेश में तय की गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन प्रायोरिटीज़ में लगातार कार्रवाई चल रही है। वाराणसी के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं। यहाँ के धार्मिक स्वरूप, धार्मिक नगरी के होते हुए यहाँ पर आस्था और श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी संख्या में आना होता है। अभी यहाँ पर उसको और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए एक रोपवे की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। उस रोपवे की व्यवस्था के सापेक्ष जो पुलिसिंग व्यवस्था होगी उसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिया है और उसके तहत जो अतिरिक्त फोर्स दिया जाना है, उनकी जो ट्रेनिंग की जानी है, और जिससे कि नागरिकों को, श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। बाकी जितनी बातें मैंने बताई वो नेचुरली वाराणसी पर भी लागू होती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा की घोषणा के बाद युवा कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए मां गंगा से निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था एवं छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए प्रार्थना किया। नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस ने अनोखे विरोध का ऐलान किया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा पुनर्परीक्षा की घोषणा के बाद युवा कांग्रेस ने छात्रों के भविष्य की रक्षा और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर मां गंगा से प्रार्थना किया है। युवा कांग्रेस के संगठन प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव अनुपम राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मां गंगा को साक्षी मानकर प्रधानमंत्री ने काशी के विकास और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य का संकल्प लिया था, आज उसी देश के लाखों छात्र परीक्षा व्यवस्था की खामियों और कथित अनियमितताओं से परेशान हैं। अनुपम राय ने कहा कि नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है। ऐसे में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता 14 जून रविवार को सुबह 8 बजे राजघाट स्थित भैंसासुर घाट पर एकत्र होकर मां गंगा से प्रार्थना की है कि आगामी परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी पेपर लीक या गड़बड़ी के संपन्न हो। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। छात्र छात्राओं को बार बार परीक्षा और अनिश्चितता का सामना न करना पड़े, इसके लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने मांग किया है कि परीक्षा से जुड़े मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि छात्रों का भरोसा बहाल हो सके। मैंने ये मांगा कि हे भारत के प्रधान जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। युवाओं के भविष्य खेलना छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ। जो नीट परीक्षा को लेकर लगातार धांधलियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो मेरा ये मानना है सरकार वीक, पेपर लीक। गली गली में शोर है, ये पेपर चोर है, पेपर चोर है, ये सभी को पता है। मैं उसी विषय में मां गंगा से निवेदन करने आया था कि अपने पुत्र को सद्बुद्धि दें कि अग्रिम 22 तारीख को पुनः नीट की परीक्षा होने जा रही है। उसमें सकुशलता, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, वो परीक्षा को संपन्न होने दीजिए, पेपर लीक ना कीजिए। अपने स्वार्थ के लिए देश के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करेंगे। तो आज क्या किए आप? मैंने यहाँ मां गंगा का पूजन अर्चना किया, संकल्प लिया, दूधाभिषेक कराया उनका, और संकल्प लेने के साथ साथ अपनी याचना, अपना अनुरोध, अपना निवेदन एक मां के चरणों में, उनकी गोद में मैंने अपनी बात को रखा और पूजन करने के उपरांत संपन्न होकर हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रशासन ने रविवार को 13 मकानों का ध्वस्तीकरण कराया। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत रविवार को प्रशासन ने 13 मकानों का ध्वस्तीकरण कराया। अभियान दोपहर में शुरू हुआ, जिसके दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण कार्य और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। अधिकारियों के अनुसार ध्वस्त किए गए भवनों का मलबा शीघ्र हटाकर सड़क निर्माण की आगे की तैयारियां पूरी की जाएंगी। प्रशासन ने जून माह तक चौड़ीकरण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के दौरान पुलिस ने आम लोगों की आवाजाही को नियंत्रित रखा और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया। ध्वस्तीकरण कार्य में भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सका। सड़क चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ नागरिकों ने इसे क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि प्रभावित परिवारों ने संपत्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर चिंता जताई। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा एवं पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। प्रशासन का कहना है कि दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान टीम पर भारतीय टीम की जीत के लिए नमामि गंगे द्वारा आरती उतारकर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ जी से आशीर्वाद मांगा गया। रोजाना गंगा स्वच्छता को प्रेरित करती नमामि गंगे टीम ने रविवार को काशी के पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान टीम पर भारतीय टीम की जीत के लिए आरती उतारकर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ जी से आशीर्वाद मांगा। वहीं भारत माता की तस्वीर, क्रिकेट किट, बैट, बॉल लेकर राष्ट्र ध्वज के साथ नमामि गंगे टीम ने गंगा द्वार से पाकिस्तान पर भारतीय टीम की जीत का शंखनाद कर भारत की जीत के लिए प्रार्थना की है। भारत माता की जय, चक दे इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा के गगनभेदी उद्घोष से दशाश्वमेध घाट का परिसर गूंज उठा। नमामि गंगे के सदस्यों के साथ सैकड़ों माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं ने मिलकर टीम इंडिया के लिए प्रार्थना की है। राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि क्रिकेट भारतीयों का प्रिय खेल है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने उम्दा खेल से विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। रविवार को इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हराकर आगे बढ़े, इसके लिए हमने मां गंगा और बाबा विश्वनाथ की आरती उतारकर आशीर्वाद मांगा है। वहीं 140 करोड़ भारतीयों की आशा और निगाहें भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर है। भारतीय क्रिकेट टीम विजेता हो, देवादिदेव महादेव और मां गंगा से आशीर्वाद की कामना है। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला,
महानगर संयोजक सारिका गुप्ता, शंकर द्विवेदी, हनुमान प्रसाद, कलिंगा तिवारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। काशी के पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, जो कि आज इंग्लैंड में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए विजयी भव की कामना की है। माँ गंगा की आरती उतारी है, देवादिदेव महादेव से यह गुहार लगाई है कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम विजयी हो और यह विजयी भव का रथ है जो निरंतर आगे बढ़ता रहे। हमने यहाँ क्रिकेट बैट, महिला क्रिकेटरों की तस्वीर, राष्ट्रध्वज लेकर जनमानस के साथ, जनता जनार्दन के साथ यह कामना की है और सबका जो प्रार्थना है वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम को प्राप्त हो। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रही सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी अखाड़ा परिवार द्वारा रविवार 14 जून को भव्य महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया। योगी अखाड़ा परिवार के तत्वावधान में 14 जून रविवार को वाराणसी में भव्य महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव का आयोजन श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर देश भर से संत महात्माओं, श्रद्धालुओं एवं धर्म प्रेमियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज के महामंडलेश्वर पद से जुड़े आध्यात्मिक गौरव का स्मरण तथा सनातन परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प रहा। महोत्सव में संत समाज ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में संतों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। योगी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम महाराज के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में अखाड़े के विभिन्न पदाधिकारियों एवं संतों ने सहभागिता किया। साथ ही श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी राजेश्वरानंद जी महाराज श्री धाम वृंदावन की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान किया। इस अवसर पर योगी अखाड़ा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मातृशक्ति साध्वी सुषमा मिश्रा ने कहा कि सनातन संस्कृति के संरक्षण, सेवा और आध्यात्मिक जागरण के लिए अखाड़ा परिवार निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने समाज में एकता, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में योगी अखाड़ा परिवार ने समस्त देशवासियों, संत समाज एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सभी के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। पूरे आयोजन का वातावरण भक्तिमय जय घोषों और आध्यात्मिक उल्लास से गूंजता रहा। ये महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक यहाँ माँ गंगा के परम पावन पतित पावनी माँ गंगा की गोद में हुआ है और योगी अखाड़ा संगठन हम लोग व्यापक रूप से जमीन तैयार कर रहे हैं गाय माता की सेवा के लिए और पर्यावरण के लिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने संकल्प लिया है कि जो अनाथ गैया हैं, भटकती हुई जो गैया हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पूरे उत्तर प्रदेश में पहले काम शुरू कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा गैयों को जितना संरक्षण दे पाएंगे, उसमें हमें ऐसा नहीं है किसी हम फंड के लिए वो फंड मिले कहीं से न मिले। हमारा संगठन हम लोग प्राइवेट व्यवस्था करके सेवा शुरू करेंगे। सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो उसका हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। रविवार को ज्ञानानंद मार्ग लौहरा में स्थित श्री भारत धर्म महामंडल का 125वां स्थापना दिवस मनाया गया। वाराणसी के ज्ञानानंद मार्ग लौहरा भी श्री भारत धर्म महामंडल का 125वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी शंभुनाथ उपाध्याय ने बताया कि 14 जून रविवार को शाम 4 बजे से धर्म की रक्षा और संवर्धन को समर्पित श्री भारत धर्म महामंडल वाराणसी का 125वां वर्ष स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें 9 विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश शासन, धर्मेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद, डॉक्टर दयानिधि मिश्र,
भारत धर्म महामंडल वाराणसी प्यारे सिंह सेक्रेटरी श्री भारत धर्म महामंडल वाराणसी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर सम्मानित होने वाली विभूतियों में डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री, प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ला, प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, गायत्री प्रसाद पांडे, डॉक्टर नंदिता शास्त्री आदि लोगों को सम्मानित किया गया। ये संस्था के अंतर्गत 4 संस्थाएं और हैं। हर महिला हितकाणी महापरिषद, महामाया ट्रस्ट, विश्वेश्वर ट्रस्ट, बेनी माधवपुर ट्रस्ट, ये सारी संस्थाओं का मुख्य ये है, पिता इसको कहिए कि ये पिता संस्था है, पिता है। ये कार्यक्रम के कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। पुस्तक का ये एक बहुत अद्भुत पुस्तक हुआ है। ये पुस्तक लुप्त हो रही थी। लुधियाना के एक महात्मा दंडी स्वामी देवदित्यानंद सरस्वती जी महाराज ने 2 लाख रुपए का सहयोग दिया, उससे ये पुस्तक छपी है। क्या है? हिंदू धर्म विज्ञान के बारे में ये पूरा है। ये पहले 3 वॉल्यूम में था, उसको 1 वॉल्यूम में बना के ये प्रकाशित किया गया है। भारत के दिग्गज पिस्टल निशानेबाज एवं राष्ट्रीय कोच जसपाल राणा का वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। भारत के दिग्गज पिस्टल निशानेबाज और राष्ट्रीय कोच जसपाल राणा का पार्थिव शरीर शनिवार को एयर एम्बुलेंस के जरिए अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी लाया गया और शाम को मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें मुखाग्नि उनके पुत्र युवराज सिंह राणा ने दिया। बता दें कि 49 वर्षीय राणा का गुरुवार को निधन हो गया था। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। शुक्रवार शाम उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से देहरादून स्थित आवास लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। वाराणसी रवाना करने से पूर्व उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार जसपाल राणा की भगवान शिव और मां गंगा में गहरी आस्था थी। उन्होंने जीवन काल में अपनी इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाए। इसी इच्छा के सम्मान में उनके पार्थिव शरीर को काशी लाया गया है। भारतीय निशानेबाजी के सबसे सफल खिलाड़ियों में शुमार रहे जसपाल राणा ने खिलाड़ी के रूप में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की। बाद में उन्होंने कोचिंग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके मार्गदर्शन में स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। राणा के निधन की सूचना मिलते ही देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय निशानेबाजी शिविर में शोक का माहौल छा गया। इसके चलते शुक्रवार को प्रस्तावित ट्रायल भी स्थगित कर दिए गए। शिविर में भाग ले रही मनु भाकर भी उनके आवास पहुंचे और अपने गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राणा के परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जसपाल राणा का निधन राज्य और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी उपलब्धियां समर्पण और संघर्ष की प्रेरक गाथा आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की अंकिता का मनोहारी भरतनाट्यम नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर 80 घाट से सुबह बनास के मंच पर आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता वर्धमान से पधारी कलाकार अंकिता ताहा ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ आलारूपी से किया। तत्पश्चात उनकी शिष्य एवं शिष्याओं आयन, हृतिका, दिशा, अंतरा ने कार्यक्रम का शुभारंभ पुष्पांजलि, श्लोकांजलि, नटेश से किया। तत्पश्चात प्रथमा ने उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी में शिव वंदना की अद्भुत अलौकिक नृत्य की प्रस्तुति प्रस्तुत की। कलाकारों ने नृत्य, पद, लय, ताल एवं अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर जया टंडन के द्वारा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में काशी के युवा हॉकी खिलाड़ी राहुल यादव के शानदार प्रदर्शन पर उनके सम्मान में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। काशी वासियों के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि वाराणसी के प्रतिभाशाली युवा हॉकी खिलाड़ी राहुल यादव ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की ऐतिहासिक विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राहुल की इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने न केवल काशी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। राहुल यादव की इस ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में रविवार को उनके सम्मान में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे बीएचयू गेट स्थित महामनाम पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके पश्चात राहुल यादव के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकाला गया जो बीएचयू गेट से ट्रॉमा सेंटर छित्तुपुर होते हुए सीर गोवर्धनपुर तक पहुंचा। जुलूस के दौरान विभिन्न स्थानों पर नागरिकों, खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों एवं युवाओं ने राहुल यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर तथा माल्यार्पण कर उन्हें बधाई दी। पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारों और भारतीय हॉकी टीम की जीत के जय घोष वातावरण उत्साह और गौरव से भर उठा। सिर गोवर्धनपुर पहुंचने पर राहुल यादव का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां उन्हें पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने राहुल की मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि काशी के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा और परिश्रम के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, खेल प्रेमी, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने भारतीय टीम की गौरवशाली जीत का उत्सव मनाते हुए राहुल यादव को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। काशी के होनहार खिलाड़ी की सफलता ने पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। नागरिकों ने विश्वास व्यक्त किया है कि राहुल यादव भविष्य में भी भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगे। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा मैच फाइनल जापान का जो होस्ट थी वहाँ की, और उन्हें हराकर मेडल लाना बहुत ही गर्व की बात है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले अपने घर वालों को धन्यवाद करेंगे, अपने कोचेस को धन्यवाद करेंगे और जो हमारे लिए सरकार कर रही है, जो भी कर रही है, हम उसको सभी को धन्यवाद करेंगे। बिना किसी के सपोर्ट के, घर वालों के, कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो हम अपने घर वालों को गर्व कर रहा है। आगे की योजना क्या है? आगे की योजना है कि हम अभी सीनियर टीम में जाए और भारत का। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।